मैं कविता चावला और आप देख रहे हैं ई टाइम्स टीवी। तो मस्ती मजाक करते हुए गेम आगे बढ़ा है और उन्होंने मेरे गेम को भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे ज्ञान की शक्ति का किताब दिया। तो ये उसमें जो कमियां रह गई कि मेरी उंगलियां नहीं चल रही थी, फास्ट कंप्यूटर की मुझे आदत नहीं थी, तो वो आके मैंने घर पे किया। मेरे बेटे ने भी मुझे टैब ला के बोला कि अब जब आपको फाइनल कॉल आएगा ना तो मैं आपको टैब ला के दूंगा। तो नहीं हो पा रहा था, जैसे इसकी पता नहीं होता है ना फ्यूचर में कब होगा। मैं देखती थी कि इनका सपना पूरा गया, ये तो हॉट सीट पे आ गए, मैं कब आऊँगी। तो कभी कभी उदासी भी होती थी, मैं रोती थी। उनके इमोशनल्स, वो जो इमोशनल होते थे हॉट सीट पे बैठ के रोते थे, मैं घर पे वो खुद को महसूस करती थी कि मैं हॉट सीट पे बैठी हूँ। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी, क्योंकि इतने सालों का प्रयास है मेरा। मैं बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ, मैं 2000 से ही कोशिश कर रही हूँ। तो जब इतने साल के बाद, इतने लंबे समय के बाद आपका कोई सपना पूरा होता है तो कितना खुशी होता है। मुझे अभी भी मेरी आंखें कभी कभी भर आती हैं कि मेरा सपना पूरा हुआ है। मैं कार में आ रही थी यहाँ, तो भी मैं रोते हुए आ रही थी, मेरा सपना पूरा हो गया है। एक्चुअली ये जो केबीसी का सफ़र है, शुरू से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर हॉट सीट तक पहुंचने के बाद पूरा गेम वो खेलना और मंजिल को पाना काफ़ी लंबा सफ़र है। और इतना आसान नहीं है मैं कहूँगी, क्योंकि इसमें बहुत वक्त लग जाता है। पता नहीं होता कि नेक्स्ट राउंड में हम सिलेक्ट होंगे कि नहीं, अनसर्टेनिटी होती है। तो नहीं हो पा रहा था, जैसे इसकी पता नहीं होता है ना फ्यूचर में कब होगा। मैं देखती थी कि इनका सपना पूरा गया, ये तो हॉट सीट पे आ गए, मैं कब आऊँगी। तो कभी कभी उदासी भी होती थी, मैं रोती थी। उनके इमोशनल्स, वो जो इमोशनल होते थे हॉट सीट पे बैठ के रोते थे, मैं घर पे वो खुद को महसूस करती थी कि मैं हॉट सीट पे बैठी हूँ और अमिताभ जी से बातें कर रही हूँ। तो सोचती थी ये रियल में कब होगा। और जब रियल में हुआ तो मतलब वो विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैं घर पे बैठ के सोचती थी और इस ड्रीम को इतने सालों से देखते हुए आ रही हूँ, वो फाइनली पूरा हो रहा है, सच में पूरा हो रहा है। जी, मैं घर पे बात करती थी मेरे हस्बैंड से, बेटे से, फिर जो जिनको मैं फॉलो करती हूँ संत निरंकारी मिशन को, उनसे मैं ब्लेसिंग लेती थी। तो वो मुझे ये समझाते थे कि छोटी चीज़, छोटा घर बनाना होता है ना तो जल्दी बन जाता है, बड़ा बंगलो बनाना होता है तो वक्त लगता है जी। तो कोई भी बड़ी चीज़ करने में वक्त लगता है और सब्र का फल मीठा होता है। वो मुझे इस तरह से हौसला देते थे और ब्लेसिंग्स देते थे कि आपका सपना पूरा होगा, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, रंग लाएगी, और रंग लाई है। अमिताभ बच्चन जी तो एक मतलब बहुत बड़ी पर्सनालिटी, इतनी बड़ी है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, उनकी तारीफ में कोई वर्ड बहुत कम है। लेकिन वो इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी ना कभी मैंने वो नहीं देखा कि मैं इतना बड़ा इंसान बैठा हूँ तुम्हारे सामने, ये कभी नहीं फील कराया। उनके ज़रा सा भी एटीट्यूड, अभिमान नहीं है, बिल्कुल हम्बल है। और बिल्कुल ये फील नहीं कराते कि मतलब कोई पर्सनालिटी बड़ी बैठी है, और नॉर्मल एकदम फ्रैंकली बात करते हैं और हंसाते भी हैं, बहुत एंटरटेनिंग भी है। तो मस्ती मजाक करते हुए गेम आगे बढ़ा है और उन्होंने मेरे गेम को भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे ज्ञान की शक्ति का किताब दिया। उन्होंने बोला कि माँ होके, गृहिणी होके, हाउसवाइफ होके आप यहाँ तक पहुँची और इतना अच्छा खेल रही है। तो मुझे काफ़ी, उन्होंने मेरी कोशिशों को सराहा, मुझे अप्रिशिएट किया। वो आए थे मैं जब थोड़ा इमोशनल हो गई थी तो आ गए थे, पर मैं खुद को संभाल लिया। तो वो मेरे आंसू पोंछने भी आए थे। तो ये कहती हूँ अमिताभ बच्चन जी अगर आंसू पोंछ रहे हैं ना तो हर महिला को रोना ही चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद एजुकेशन, वो एकेडमिक एजुकेशन भले ही मेरा ना रहा हो, लेकिन मैंने अपने बेटे को पढ़ाया था, खुद पढ़ाया था, केजी से लेकर, जब से मैंने उसको पहले प्ले स्कूल में डाला तब से लेकर उसकी हर एक किताब की पढ़ाई मैंने खुद भी की है। उसको पढ़ाते पढ़ाते, ना कि सिर्फ उसको टीच करना इंटेंशन था, खुद को लर्न कराना भी था, क्योंकि वो नई नई चीज़ें मुझे भी सीखने को मिल रही थी। तो एक तो केबीसी का ड्रीम भी था और मुझे इंटरेस्ट भी था सीखने में, पढ़ने में। चाहे मैं स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर नहीं पढ़ाई कर पाई आगे की, लेकिन मैं घर पे तो पढ़ ही रही थी। और वो चाहे मेरे पास डिग्री ना हो, लेकिन वो नॉलेज मुझे काम आया। और इतना बड़ा, किसी डिग्री से बहुत बड़ा सम्मान है, कौन बनेगा करोड़पति में जाकर जीतना, करोड़पति बनना। सिर्फ बेटे की बात नहीं है यहाँ पे, मेरे पूरे घर का सपोर्ट होता है। एक बैक, जो कहते हैं ना, बैकबोन होता है फैमिली हमारा। तो
सपोर्ट तो सबका ही इम्पोर्टेंस रखता है, सिर्फ बेटे की बात नहीं है। बेटे ने तो काफ़ी किया मुझे, उसने मुझे मोटिवेट किया है। मैं रोती थी तो मुझे बोलता था आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। मेरे हस्बैंड उन्होंने भी यही कहा, जब उन्होंने सुना कि मैं करोड़पति बन गई हूँ तो उन्होंने भी यही कहा कि मेहनत का फल उसको मिला है। और मेरे सास ससुर उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। घर के काम में अगर मैं अकेले ही करते रहती तो शायद मुझे इतना वक्त नहीं मिलता। उन्होंने किया, सपोर्ट किया, काफ़ी बार संभाला। मैं यहाँ पे मुंबई आती रहती थी इंटरव्यूज देने, काफ़ी बार वापस गई हूँ, फिर से आई हूँ, तो उन्होंने घर को संभाला है, बच्चे को संभाला है। तो ये उसमें जो कमियां रह गई थी, मेरी उंगलियां नहीं चल रही थी फास्ट, कंप्यूटर की मुझे आदत नहीं थी, तो वो आके मैंने घर पे किया। मेरे बेटे ने भी मुझे टैब ला के बोला कि अब जब आपको फाइनल कॉल आएगा ना तो मैं आपको टैब ला के दूंगा। और उससे पहले मैंने मोबाइल पे भी अपना प्रैक्टिस करना शुरू किया, दोनों हाथों से टाइप करना। यूजुअली हम एक हाथ से करते हैं ना, तो मैं दोनों यूज करती थी ताकि मेरे दोनों हाथ मेरे स्पीड में चले। तो वो मैंने कोशिश की और मुझे वो बहुत यूज़ भी आया। तो मैं अपने बेटे के पढ़ाई को ही दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ वो आगे बढ़े, पढ़े, जितना बहुत पढ़े, नाम रोशन करे हमारा और हमारे भारत देश का, अपना भी नाम रोशन करे। तो मैं प्रायोरिटी तो उसी को दे रही हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है, मैं पूरा इंडिया घूमना चाहती हूँ कि मैं हर कोना कोना, जब टीवी पे देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, इधर ये बना है, कोई मंदिर बना है, कोई मॉन्यूमेंट बना है, मैं हर वो चीज़ देखना चाहती हूँ। खूबसूरत हमारा प्यारा भारत महान जो है, मैं उसकी खूबसूरती को निहारना चाहती हूँ। सारे मोमेंट शेयर किए, लेकिन अगर आप देखेंगे KBC कौन बनेगा करोड़पति सोमवार और मंगलवार को, तो आपको वो पता चलेगा कि हमने कितनी मस्ती की है। आपको बहुत एंजॉय, कुछ एक दो आप बातें बता पाए तो। फन मोमेंट तो आपको वहीं देखना ही होगा। बाकी मैंने उनसे बाकी चीज़ें शेयर की, मेरे बेटे के बारे में कि ये मुझे किस तरह से मतलब इसकी आदत है, इसकी कंप्लेंट की है मैंने कि पानी वगैरह देना पड़ता है इसको। आपने बाकी सारी चीज़ों में सपोर्टिव है, लेकिन पानी इसको मुझे खुद से हाथ से देना पड़ता है जी। तो ये कंप्लेंट की, तो उन्होंने उसको उस बात को भी समझाया जी। बहुत सारी चीज़ें शेयर की, लेकिन जो वो फन मोमेंट है वो अगर आप देखेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। और मैं कहूँगी कि सोमवार मंगलवार को आप देखिए 19 और 20 सितंबर को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर रात को 9 बजे जी। लग रहा था पहले कि ये अब जो क्वेश्चन आया है पता नहीं आगे क्या होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन थोड़ा वक्त लेके सोच के वो तर्क शक्ति से क्लियर हो गया। मैं कहूँगी कि ट्राई करते रहना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप करेंगे तो जो पिछला है वो तो वेस्ट हो जाएगा, मेहनत अपना खुद ही हम वेस्ट कर देंगे। तो और गिव अप करने से तो सपना कभी पूरा होना ही नहीं है, वो तो अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए करते रहना चाहिए कोशिश, और कोशिश करने से ही सफलता मिलेगी। कोशिश करने वालों की तो हार नहीं होती।